मित्रों, सुना है, माना जाता है, पितृपक्ष में यमराज पितरों को अपने परिजनों से मिलने के लिए धरती पर मृत्युलोक में 15 दिनों के लिए मुक्त कर देते हैं। और यह हमारे लिए, आपके लिए एक खुशी का मौका है कि हमारे पूर्वज, हमारे पितृ लोग पृथ्वी पर आए हैं और उनके सम्मान में यथाशक्ति जितनी भी आपके पास श्रद्धा है, भाव है, आपके पास जो कुछ भी है, आप पितरों के सम्मान के लिए एकदम खड़े रहें। पितरों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें, अन्न जल उनको, पूजा मिले उनको। मित्रों, आज हम बात करेंगे पितृपक्ष। पितृपक्ष हमारे संस्कृति, हमारे रीति रिवाजों में पितरों के लिए खास करके यह 15 दिनों का जो है मास बनाया गया है। और इसमें हम पूरी एकाग्रचित होकर खुशी से पितरों की सेवा करते हैं और वह आते हैं हमें आशीर्वाद देने के लिए। और हमें कोशिश करना चाहिए कि उन्हें हम उनका स्वागत में जो हमसे हो सके, भरसक प्रयास हमसे हो सके, हम उनकी सेवा के लिए करें ताकि उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। और दोस्तों, पितृ अगर नाराज होते हैं, पूर्वज हमारे जो पितर हैं वो नाराज होते हैं, तो इसका भोगदंड भी हमें ही भोगना पड़ेगा और यह अच्छी बात नहीं है। और उनकी आशीर्वाद हमें प्राप्त होनी चाहिए। बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत खुशियाँ आएंगी, घर परिवार में भी शांति रहेगा। तो दोस्तों, आगे इसके बारे में और बात करते हैं। चलिए ले चलते हैं आपको। पितृपक्ष के दौरान पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। माना जाता है कि इन दिनों पितरों का श्राद्ध करने से वह प्रसन्न हो जाते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इसके साथ ही पितृदोष जैसी समस्याएं भी समाप्त हो जाती हैं। प्रेत और पितर के निमित्त उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक जो अर्पित किया जाए वह श्राद्ध है। हिंदू धर्म में माता पिता की सेवा को सबसे बड़ी पूजा माना गया है। इसलिए हिंदू धर्म शास्त्रों में पितर का उद्धार करने के लिए पुत्र की अनिवार्यता मानी गई है। जन्मदाता माता पिता को मृत्यु उपरांत लोग विस्मृत न कर दें, इसलिए उनका श्राद्ध करने का विशेष विधान बताया गया। भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक के 16 दिनों को पितृपक्ष कहते हैं, जिसमें हम अपने पूर्वजों की सेवा करते हैं। अश्विन कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक ब्रह्मांड की ऊर्जा तथा उस ऊर्जा के साथ पितृ प्राण पृथ्वी पर व्याप्त रहता है। धार्मिक ग्रंथों में मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति का बड़ा सुंदर और वैज्ञानिक विवेचन भी मिलता है। मृत्यु के बाद 10 गात्र और षोडशी सपिंडन तक मृत व्यक्ति की प्रेत संज्ञा रहती है। पुराणों के अनुसार वह सूक्ष्म शरीर जो आत्मा भौतिक शरीर छोड़ने पर धारण करती है प्रेत होती है। प्रिय के अतिरेक की अवस्था प्रेत है, क्योंकि आत्मा जो सूक्ष्म शरीर धारण करती है तब भी उसके अंदर मोह, माया, भूख और प्यास का अतिरेक होता है। सपिंडन के बाद वह प्रेत पितरों में सम्मिलित हो जाता है।
पितृपक्ष भर में जो तर्पण किया जाता है उससे वह पितृप्राण स्वयं आप्यायित होता है। पुत्र या उसके नाम से उसका परिवार जो यौ यानी कि जौ तथा चावल का पिंड देता है उसमें से अंश लेकर वह अम्ब प्राण का ऋण चुका देता है। ठीक अश्विन कृष्ण प्रतिपदा से वह चक्र ऊर्ध्वमुख होने लगता है। पुराणों में कई कथाएं इस उपलक्ष्य को लेकर हैं, जिसमें कर्ण के पुनर्जन्म की कथा काफी प्रचलित है एवं हिंदू धर्म में सर्वमान्य श्री रामचरितमानस में भी श्री राम के द्वारा श्री दशरथ और जटायु को गोदावरी नदी पर श्रद्धांजलि देने का उल्लेख है एवं भरत जी के द्वारा दशरथ हेतु 10 गात्र विधान का उल्लेख भरत किन्हीं 10 गात्र विधाना तुलसी रामायण में भी हुआ है। भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य पर 3 प्रकार के ऋण प्रमुख माने गए हैं: पितृ ऋण, देव ऋण तथा ऋषि ऋण। इनमें पितृ ऋण सर्वोपरि है। पितृ ऋण में पिता के अतिरिक्त माता तथा ये सब बुजुर्गों भी सम्मिलित हैं, जिन्होंने हमें अपना जीवन धारण करने तथा उसका विकास करने में सहयोग दिया। पितृपक्ष में हिंदू लोग मन, कर्म एवं वाणी से संयम का जीवन जीते हैं। पितरों को स्मरण करके जल चढ़ाते हैं, निर्धनों एवं ब्राह्मणों को दान देते हैं। पितृपक्ष में प्रत्येक परिवार में मृत माता पिता का श्राद्ध किया जाता है, परंतु गया श्राद्ध का विशेष महत्व है। वैसे तो इसका भी शास्त्रीय समय निश्चित है, परंतु गया सर्वकालेषु पिंड ददाद्विपक्षणम कहकर सदैव पिंडदान करने की अनुमति दी गई है। अर्थात जो अपने पितरों को तिल मिश्रित जल की 3-3 अंजलियां प्रदान करते हैं, उनके जन्म से तर्पण के दिन तक के सभी पापों का नाश हो जाता है। हमारे हिंदू धर्म दर्शन के अनुसार जिस प्रकार जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, उसी प्रकार जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। ऐसे कुछ विरले ही होते हैं जिन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाती है। पितृपक्ष में 3 पीढ़ियों तक के माता पिता के तथा 3 पीढ़ियों तक के माता पक्ष के पूर्वजों के लिए तर्पण किया जाता है। इन्हीं को पितर कहते हैं। दिव्य पितृ तर्पण, देव तर्पण, ऋषि तर्पण और दिव्य मनुष्य तर्पण के पश्चात ही स्वपितृ तर्पण किया जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक के 16 दिनों को पितृपक्ष कहते हैं, जिसे तिथि को माता पिता का देहांत होता है। जिस तिथि को माता पिता का देहांत होता है उसी तिथि को पितृपक्ष में उनका श्राद्ध किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त जो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुरूप शास्त्र विधि से श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करता है, उसकी सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं और घर परिवार, व्यवसाय तथा आजीविका में हमेशा उन्नति होती है। पितृदोष के अनेक कारण होते हैं। परिवार में किसी की अकाल मृत्यु होने से, अपने माता पिता आदि सम्माननीय जनों का अपमान करने से, मरने के बाद माता पिता का उचित ढंग से क्रियाकर्म और श्राद्ध नहीं करने से, उनके निमित्त वार्षिक श्राद्ध आदि न करने से पितरों को दोष लगता है। इसके फलस्वरूप परिवार में अशांति, वंश वृद्धि में रुकावट, आकस्मिक बीमारी, संकट, धन संकट में बरकत न होना, सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी मन असंतुष्ट रहना आदि पितृदोष हो सकते हैं। यदि
परिवार के किसी सदस्य की अकाल मृत्यु हो तो पितृदोष के निवारण के लिए शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार उनकी आत्मा को शांति मिल सकती है। पवित्र तीर्थ स्थान पर श्राद्ध करवाएं। अपने माता पिता तथा अन्य ज्येष्ठ जनों का अपमान न करें। प्रतिवर्ष पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण अवश्य करें। यदि इन सभी क्रियाओं को करने के पश्चात पितृदोष से मुक्ति न होती हो तो ऐसी स्थिति में किसी सुयोग्य कर्मनिष्ठ विद्वान ब्राह्मण से श्रीमद् भागवत पुराण की कथा करवाएं। वैसे श्रीमद् भागवत पुराण की कथा कोई भी श्रद्धालु पुरुष अपने पितरों की आम शांति के लिए करवा सकता है। इससे विशेष पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। आप सभी को पितृ विसर्जन में अपने अपने पितरों को श्रद्धापूर्वक पिंडदान करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आगे आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे, इसके लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।